कक्षा के हिंदी कालांश में सभी भाई बहन का स्वागत है। हम दूसरी और तीसरी कक्षा में हिंदी पढ़ चुके हैं। तो दूसरी कक्षा में हम सिर्फ आ शब्द ऐसे शब्द को पढ़ना सीखे थे, और तीसरी कक्षा में मात्रा लगाकर शब्द बनाना और फिर छोटे छोटे वाक्य को पढ़ना लिखना ये सब सीखे थे। लेकिन तीसरी कक्षा जब आप लोग पढ़ रहे थे तो आप विद्यालय नहीं आए थे, और फिर चौथी कक्षा हो गया आपका। लेकिन चौथी कक्षा में आप लोगों को पाठ पढ़ना है, कविता पढ़ना है और निबंध लिखना है, फिर आवेदन पत्र यानी दरखास्त ऐसा ये भी लिखना है। तो इसीलिए आपको चौथी कक्षा में थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना होगा हिंदी के ऊपर। इसलिए आप लोग पहले से ही तैयारी कर लें कि हिंदी कालांश में जो नोट पढ़ा दिया जाएगा आप लोगों को या जो कुछ पढ़ाया जाएगा उसे आप ध्यान से पढ़िए, सुनिए, याद रखिए और लिखिए। तो हमारा चौथी कक्षा में अगर आप लोगों के पास किताब है तो आसानी से देख सकते हैं, नहीं है तो भी कोई बात नहीं, मैं एक एक वाक्य करके आप लोगों को जैसे आसानी होगी उसी तरह समझा दूंगी। तो पहला एक कविता है प्रार्थना। ये प्रार्थना पहला हमारा आज का प्रसंग भी है प्रार्थना। तो प्रार्थना का मतलब हम भगवान को प्रार्थना करते हैं, उनको मांगते हैं। तो हम सभी कुछ ना कुछ भगवान के सामने प्रार्थना करते हैं, उनसे मांगते हैं। तो हम ये प्रार्थना कविता में हम क्या मांग रहे हैं भगवान से ये दिया गया है। तो प्रार्थना कविता जिसके पास किताब है देखिए मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान से पढ़िए, सुनिए, नहीं तो अगर किताब नहीं है तो सुनिए। हम बालक हैं अति नादान, तुम हो पिता ज्ञान की खान, वही वस्तु दो हमको आप, जिससे मिटे सभी संताप। बुद्धि शुद्ध हो निर्मल ज्ञान, होवे हम सबका कल्याण। तुम पर सदा रहे विश्वास, कभी ना करें पराई आस। सेवा करें करें सम्मान, सब में सदा तुम्हें पहचान। भूले नहीं तुम्हारी याद, करे ना एक पल बर्बाद। देखें तुम्हें सदा ही साथ, सिर पर रहे तुम्हारा हाथ। ये पूरी किताब है, लेकिन हम सिर्फ इसका 4 लाइन आज पढ़ेंगे। तो उसी 4 लाइन को मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आप लोग ध्यान से देखिए। हम बालक हैं अति नादान, तुम हो पिता ज्ञान की खान, वही वस्तु दो हमको आप, जिससे मिटे सभी संताप। तो यहाँ पे हम सब बालक कह रहे हैं भगवान से कि हे भगवान, हे प्रभु, हे ईश्वर, हम सब अति नादान हैं, बहुत भोले भाले हैं, बहुत सरल हैं, छोटे बच्चे हैं, यानी हमें कुछ हमारे अंदर कोई कपट यानी बुरी चीज़ नहीं है। हम बहुत सरल हैं, जो कुछ नहीं जानता है ऐसे बच्चे हैं, हम बहुत नादान हैं। तुम हो पिता ज्ञान की खान, और भगवान को क्या कहकर तुलना किया गया है, हे पिता, यानी हम सब के पिता हो आप, और आप हो ज्ञान की खान। ज्ञान माने हम सबको जो ज्ञान आता है, तो उस ज्ञान की तुम खान हो। खान यानी खान का यहाँ अर्थ है, नादान का अर्थ सरल मैंने यहाँ लिख दिया है, और खान खान का अर्थ है खदान यानी भंडार, यानी जहाँ से कभी खत्म नहीं होता, हमें बहुत जहाँ पे बहुत होता है। तो भगवान को ज्ञान की खान कहकर तुलना किया गया है। तुम हो पिता ज्ञान की खान, यानी हम बच्चे बालक, हम बालक कुछ नहीं जानते हैं, हम बड़े बालक हैं अति नादान, हम अति नादान हैं, बहुत ही सरल हैं, बहुत कुछ भी नहीं जानते हैं। लेकिन तुम हो पिता ज्ञान की खान, और आप हो हमारे सबके पिता, तुम ज्ञान की खान हो। वही वस्तु दो हमको आप, हे प्रभु, हे ईश्वर, हे भगवान,
हमें तुम वही वस्तु दो जिससे मिटे सभी संताप, जिससे हमारी सभी संताप, संताप यानी इसका अर्थ है दुख, हमारे सभी का दुख हट जाए। यानी सभी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान हमारे अंदर आप ऐसी चीज भर दो, हमें दो, यानी कोई वस्तु, वस्तु यानी यहाँ तुलना की गई है, ऐसी हमें बुद्धि दो कि हमारे संताप, हमारे दुख सारे खत्म हो जाए, मिटे सभी संताप। तो ये 4 लाइन का अर्थ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो शब्द है जिसका हम आपको चौथी कक्षा में लिंग परिवर्तन करना, जैसे आप लोग उड़िया में पढ़े थे तीसरी कक्षा में, माता का पिता, भाई का बहन, ऐसे राजा का रानी जैसे होता है, हिंदी में भी उसी प्रकार आप लोगों को चौथी कक्षा में लिखना होगा। जैसे यहाँ पे बालक दिया है, बालक का लिंग बदलाने से होगा बालिका। पिता का, यहाँ पिता है, पिता का माता। और भी ऐसे व्याकरण हैं जो कि आप लोगों को चौथी कक्षा में पढ़ना होगा। तो इसीलिए आप लोगों को आज हम कम ही पढ़ेंगे थोड़ा, तो ये मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये चारों जो लाइन है समझ में आ गया समझ में आ गया होगा। तो ये सब आप लोग याद रखिए, पढ़िए, और इसके अगले कालांश में बाकी का हम फिर पढ़ेंगे। धन्यवाद।